हाँ जी, welcome back to our channel VFX Forge. So today we will see how we can create dash footage to dash footage inside Nuke. ठीक है। एक और चीज, हमारी ये जो क्लास है किंग की, ये लास्ट क्लास होगी इस सीरीज की। ठीक है, आगे और भी क्लासेस आएंगी किंग के ऊपर, पर ये लास्ट क्लास है सीरीज की। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है हमारे किंग के ऊपर। ओके, इसके बाद मैं एक अपनी सीजी क्लासेस जो है उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए जंप करते हैं अपने वीडियो पर। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट जिस पर आज हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट। तो कुछ इस तरीके का शॉर्ट है। ओके, यू कैन सी कितनी ज़्यादा हेयर डिटेल हम लोग को इसकी कवर अप करनी पड़ेगी लास्ट में। यू कैन सी दिस। हम लोग इसकी हेयर की एक एक डिटेल लेके आएंगे, देखते हैं किस तरीके से आएगा वो चीज़। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आई बी के अपनी निकाल ली है। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास ना हो इसके लिए मैंने पहले से एक सॉफ्ट मैट और एक हार्ड मैट पहले से निकाल के रखी है। ओके, कुछ नहीं, आईबी के स्टैक आपको मैंने बताया ही है किस तरीके से यूज़ होता है। ओके, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरी स्टार्टिंग की सारी क्लासेस एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक हार्ड मैट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक सॉफ्ट मैट एंड एक हार्ड मैट, दोनों चीज़। ठीक है, और इसको हम लोग ने मर्ज कर लिया है। मर्ज पे मैंने मैक्स लगाया है। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग अपना अल्फा कॉपी करके पहले प्रीमर्ज करते हैं। ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे प्रीमर्ज पहले हम लोग कर लेते हैं। तो एक छोटी सी टेक्निक है ये जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ आपको। ओके, आपको काफ़ी हेल्प करेगी जब आप कुछ इस तरीके के शॉर्ट करोगे जिसमें हेयर डिटेल आपको बहुत ज़्यादा लेकर आनी होगी। तो उसके लिए तो यहाँ पे मैं बी एम डी स्पिल लगाऊंगा अपना डी स्पिलिंग करने के लिए। दिस इज दी नोड पी एम डी स्पिल एंड इसको हम लोग ग्रीन से ब्लू कर लेंगे। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग अपने जो मैट है ना उसको मर्ज कर लेते हैं। तो यू कैन सी हेयर कि हमारा सिर्फ इतना करने से ही हमारी हेयर डिटेल कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है यहाँ पर। ओके, यू कैन सी दिस। एक बार मैं कंपेयर करूँ तो पहले से ही काफ़ी हद तक हमारी डिटेल काफ़ी अच्छी आ रही है। ओके, लेकिन इसको भी हम लोग और इसको डिटेल में लेके आएंगे। यू कैन सी कि यहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत हेयर डिटेल लॉस हो रही है ना, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ठीक करेंगे। यू कैन सी कि हमारे इस जगह पे कुछ ब्लू टिंट आ रहा है बैकग्राउंड का। ओके, तो उसको हम लोग फिक्स करते हैं। वो कैसे फिक्स करेंगे वो पहले देखते हैं। ये जो ब्लू तरीके का जो स्पिल आ रहा है ना, हार्ड स्पिल आ रहा है, उसको कैसे ठीक करते हैं। तो कुछ नहीं करना रहता है, हम लोग जहाँ पे डीस्पिलिंग करते हैं ना, ठीक है, तो उस जगह पे आएंगे और यहाँ पे की लाइट लेंगे एक, लाइक दिस। ओके, और अपने सोर्स में अटैच करेंगे लाइक दिस। और यहाँ पे एक की मिक्स लेंगे। ओके, और इसको हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे। और जहाँ पे हम लोग टी स्पिलिंग करेंगे ना, उस जगह पे व्हाट वी विल डू, सिर्फ हम लोग एक रोटो क्रिएट कर लेंगे और कुछ इस तरीके का रोटो लोग यहाँ पर डाल देंगे। दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे से मैंने रोटो यहाँ पे अटैच कर लिया है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, जहाँ पे डी स्पिलिंग की प्रॉब्लम आएगी, एजेस की प्रॉब्लम आएगी, वो चीज़ आप कहाँ पे ठीक करोगे, वो डी स्पिल में ठीक करते हो। ठीक है, और जहाँ पे आपको अल्फा की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो वो चीज़ आप कहाँ करते हो, अपने अल्फा वाले एरिया में। ठीक है, अगर कोई कम अल्फा कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो उस जगह पे आप हमेशा अल्फा वाले एरिया में वर्क करोगे। ठीक है, और अगर आपको कोई ब्लैकेज आ रही है, ठीक है, या कोई वाइटेज आ रही है, तो उस तरीके की जितनी भी चीजें होती है ना, वो सब आप डीस्पिल के प्रोसेस में करते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल सा की लाइट को की मिस अरे रोटो करके यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, की लाइट पे डबल क्लिक करेंगे एंड व्हाट वी विल डू, सिंपल सा, यू कैन सी कि बहुत दूर हार्श टिंट अभी भी मेरे पास मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा अल्फा की लाइट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे वन प्रेस करूंगा, तो यू कैन सी वन प्रेस करते ही काफी हद तक वो कम हो चुका है। ओके, अगर मैं कंपेयर दिखाऊं तो पहले से थोड़ा सा कम हो चुका है। और इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसकी ब्लू स्पिल अभी भी काफी है, उसको कम करने के लिए हम लोग डी स्पिल बायस पे आएंगे। यू कैन सी यहाँ पे एक डी स्पिल बायस आपको मिलेगा की लाइट के अंदर।
तो आप पहले ये ऑफ होगा, यू कैन नॉट ऑपरेट दैट, लेकिन आप जैसे यूज अल्फा बायस और डिस्प्ले करोगे ना तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 0.5 कुछ है इसका, ब्लू पे आओगे, हम लोग को ब्लू को कम करना है, तो यहाँ से ब्लू को माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ 4 के आसपास किया, तो यू कैन सी कि जैसे ही मैंने इसको 4 किया, यहाँ से जितना भी ब्लू एरिया था ना सारा कम हो चुका है, ठीक है। अगर मैं अब दिखाऊं, अगर मैं अपने इस वाले कीमिस को ऑन ऑफ करूंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना अफेक्ट कर रहा है। पहले कैसा था, कीमिस को मैंने ऑफ किया तो देख सकते हो आप कितनी ज्यादा हार्श ब्लू एज आ रही है, ठीक है, टिंट आ रहा है। तो उसको कम करने के लिए सिर्फ मैंने कीमिस को ऑन ऑफ करके मैं दिखा रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो भी ब्लू स्पिल है ना वो पूरा यहाँ से हमारा जा चुका है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो, इसको और कम करोगे तो वो ब्लू स्टिंट है ना वो और ज्यादा कम हो जाएगा आपके शॉट के अंदर, ठीक है। तो जहां जहां पे आपको दिखे कि हाँ इस तरीके का ब्लू स्पिल आ रहा है, जैसे मेरा यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर भी जस्ट टोटो मार लूंगा, ठीक है, लाइक दिस। एंड इसको मैं एक्सटेंड करके यहाँ तक भी ले आऊंगा, तो यू कैन सी कि जहां जहां पे मेरा ब्लू हार्श टिंट था, देख सकते हो आप यहाँ पे देखो ब्लू हार्श टिंट था पहले मेरे पास। तो जहां जहां पे ब्लू हार्श टिंट आपको दिखे, यू जस्ट हैव टू रोटो दैट आउट, और वहां से आप अल्फा बायस से वो चीज कम कर सकते हो, ठीक है। इतना पोर्शन हो गया हमारा। तो आप अगर देखोगे मेरा कॉम्प, तो मैंने कॉम्प में कुछ भी ज्यादा नहीं किया, ठीक है, नॉर्मल से एक सॉफ्ट की और एक हार्ड की। तो एक चीज आप ये समझो, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी आईबी के स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आपने आईबी के बहुत अच्छे से निकाली है, ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है, क्लीन प्लेट काफी अच्छी बनी है आपकी, तो आपको इस तरीके के शॉट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने आईबी के ठीक से नहीं निकला तो आपकी हेयर डिटेल में, आपके एजेस में हमेशा उसमें दिक्कत आएगी। तो आप ये मेक श्योर करो कि आपकी जो भी एज है, ठीक है, आपका जो भी जो क्लीन प्लेट जो आप बना रहे हो वो आपका बेस्ट आए, तो उसके हेल्प से आपको जो शॉट होगा ऑल ओवर काफी अच्छा आएगा, ठीक है। तो क्लीन प्लेट इज मस्ट, आप सबसे अच्छे से बनाओ, ठीक है। तो इतना हो गया। अब व्हाट वी विल डू, लास्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले व्हाट वी विल डू, पहले तो अपने अपने शॉट को थोड़ा सा डिफोकस कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक और डिफोकस के ऊपर भी अपनी क्लास लाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग को शॉट को डिफोकस करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो भी मैं एक लेके आऊंगा क्लास उसके ऊपर, ठीक है। ओके, वो भी एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, डिफोकस कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए। अभी फिलहाल हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं अपनी हेड डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो हियर व्हाट वी विल डू, अब की लाइट्स हम लोग सब कुछ हम लोग करके ले आए, हम लोग को कहीं एच की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं 1-2 करके दिखाऊं भी आपको तो यू कैन सी की एच टू एच हमारे जितने भी रिफ्लेक्शन हैं, ठीक है, हमारे जितने भी जितने भी उसमें मैट में जो भी डिटेल्स वगैरह है, यू कैन सी सब कुछ हमारा आ रहा है, ओके। एंड अब हम लोग करते हैं, अब मैं आपको एक नोट सिखाने वाला हूँ जिसका जिसका नेम है हियर की, ठीक है, दिस इज द नोट। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा ताकि अपने शॉर्ट के ऊपर आप करके अपना वर्क कर पाओ उसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको 3 इनपुट देने पड़ते हैं, दैट इज फर्स्ट इज क्लीन प्लेट जो आपने आईबी के लिए बनाई है, क्लीन प्लेट वो, ठीक है। तो इसको मैं एक पोस्टर स्टैम्प से यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। और आपका बीजी, जो आपका बीजी है सिंपल सा, ठीक है, और आपका एफजी जो आपका फोरग्राउंड है, दैट्स इट, ठीक है। इतना पोर्शन हो जाने के बाद यू कैन सी कि हमारा जो हेयर की है, ठीक है, उसको अभी वो ग्रीन पे सेट है, मैं इसको ब्लू पे सेट करूंगा, तो यू कैन सी जैसे ब्लू पे मैंने सेट किया तो आप देख सकते हो कि उसने पूरा आपको कंपोजिट ही करके दे दिया है शॉट, यू कैन सी दिस शॉट, यहाँ पे पूरा आपको कंपोजिट मिलेगा, ठीक है। अब यू कैन सी की हेयर डिटेल यहाँ पे कितनी ज्यादा अच्छे से आ रही है, अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं इसको इससे, तो यू कैन सी यहाँ पे हेयर डिटेल आपकी एज टू एज, यू कैन सी दिस एज टू एज, यहाँ पे हेयर डिटेल काफी बेटर आ रही है। अगर मैं आपको इसके अपने कॉम पे दिखाऊं तो हमारी यहाँ पे हेयर डिटेल काफी ज्यादा लॉस हो रही थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको आपको इस गिज्मो पे दिखाऊं तो यू कैन सी कितनी ज्यादा अच्छे से हमारी हेयर डिटेल पूरी बन के आ रही है। 20 फोकस पे डाल दूंगा तो कुछ इस तरीके का रहेगा, एंड यू कैन सी हमारा जो अल्फा था पहले और अब कितना ज्यादा बेटर आ रहा है। तो यू कैन सी कितनी ज्यादा बेटर डिटेल आ रही है। तो इसको आपने कॉम में ऐड करने के लिए यू जस्ट हैव टू डू, एक कीमिक्स लोगे आप, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐड कर लोगे,
लाइक दिस, और इसको रोटो आउट कर लोगे कुछ इस तरीके से। ओके, जहां जहां आपको दिखे कि हाँ इसकी हेयर डिटेल्स आपकी लॉस हो रही थी, तो उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप रोटो आउट कर लोगे, ठीक है। फेदर दे दोगे कुछ इस तरीके से, एंड एज ब्लर दे देंगे हम लोग अपने रोटो को कुछ इस तरीके से। ओके, तो अगर अब मैं आपको अपना टोटल कॉम दिखाऊं कि पहले कैसा था, ठीक है सी, और अब कैसा है, कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे और हमारा मेन में देखोगे प्लेट को, तो ऑल ओवर वो एग्जैक्ट मैच करेगी, ठीक है। आप पीछे रिफ्लेक्शंस देखोगे तो वो भी मैच करेगा, आप हेयर डिटेल देखोगे तो वो भी एज टू एज पूरी की पूरी वो मैच करेगी, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस होता है जिससे हम लोग उसकी एक एज टू एज को भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी बाकी चीज़ों को भी रोटो आउट कर लोगे पूरा, ठीक है, जितना आपको चाहिए। तो आपकी जितनी भी एज की प्रॉब्लम होगी ना यहाँ से, मतलब जितनी भी हेयर डिटेल की जितना भी लॉस वगैरह हो रहा है आपको हेयर डिटेल में, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन सी दिस, जैसे ही मैंने इसमें अपना हेयर की लगाया है, तो लगाते ही यू कैन सी की एज टू एज सारी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है। यू कैन सी दिस, इज दैट ग्रेट। ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखोगे तो भी बिल्कुल एज टू एज आएगी। तो ऑल ओवर जितनी भी तरीके होते हैं, इसको देखोगे बंद करने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, कितना ज़्यादा हमारे लुमिनस में चेंज आ रहा है, कितना ज़्यादा हमारे अल्फा में चेंज आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो जितनी भी हेयर डिटेल जो लॉस होती है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लेके आते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। मैंने इस हेयर की को काफ़ी बार यूज़ किया है अपने शॉर्ट्स में जब भी मैं काम करता हूँ, और हर बार ये मेरे को बहुत बेस्ट रिजल्ट निकाल के देता है, ठीक है। तो रियली आई लव दिस। ओके, मैं ये जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ये वाला नोट का लिंक, यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड फ्रॉम इट। ओके, तो ये हमारी लास्ट क्लास थी इस शॉर्ट मतलब कीइंग के प्रोसेस में, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको कीइंग के अंदर आप सिखा चुका हूँ, ठीक है। आई डोंट थिंक और भी चीज़ें कुछ बची होंगी, ठीक है। और लेटर क्लासेस में जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखता जाऊँगा, ठीक है, और जैसे चीज़ें मैं अपडेट करता जाऊँगा अपनी, वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें सिखाता जाऊँगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अपने सीजी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सीजी में मैंने शॉर्ट्स प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, वो मैं आपको सिखाऊँ किस तरीके से आप सीजी कंपोजिट करते हो, लाइव का सीजी कैसे करते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इसके बाद आप नॉर्मल सा रोटो इसका सारे के सारे रोटो एनिमेट कर लोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा अब हम लोग अपनी अगली क्लास में अपनी सीजी लाइफ का सीजी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड स्टे प्रोफेशनल। बाय बाय। और हाँ प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपने सीखा हो नया, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। अपना प्यार दिखाना, कमेंट डाउन करना कुछ अगर ना समझ में आए तो, ठीक है। तो मिलेंगे अगली अगली क्लास में। बाय बाय।